नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में युद्ध स्तर पर चल रही हैं तैयारियां। 300 ऑक्सीजन बेड की तैयारियां हैं। 10 वेंटिलेटर भी लगवा रहा रायपुर नगर निगम। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए इंडोर स्टेडियम को अस्थायी कोविड-19 अस्पताल बनाया जा रहा है। ये अच्छी बात है क्योंकि जो संक्रमण दर है वो बहुत ज्यादा है और ऐसे में बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिन्हें जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की, और बेड की संख्या और अहम हो जाता है क्योंकि जो दबाव है वो इस वक्त सबसे ज्यादा रायपुर पर है। अन्य जिलों में उतनी बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और इसीलिए रायपुर के अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं बहुत सारे मरीज, चाहे वो दुर्ग से हों, राजनांदगांव से हों, वो रायपुर की तरफ बढ़ते हैं जब स्थिति बिगड़ने लगती है। ऐसे में इंडोर स्टेडियम को अब कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। 300 बेड का इसको अस्पताल बनाया जा रहा है, जहां पर 300 ऑक्सीजन बेड लगाने की तैयारियां हैं और इसके अलावा भी आपको बता दें कि वेंटिलेटर भी रखे जाएंगे। वहां 10 वेंटिलेटर भी नगर निगम लगवा रहा है अपने स्तर पर, ताकि कुछ मरीजों को इधर भी शिफ्ट किया जा सकता है। इंडोर स्टेडियम में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल रायपुर में संक्रमण बढ़ता हुआ, हालांकि लॉकडाउन फिलहाल लगा दिया गया है रायपुर में, और इस बीच कोशिश ये कि चेन तोड़ी जाए। जो लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए। कुछ लोग हालांकि होम क्वारंटीन हैं, जिनमें सिम्टम्स बहुत कम हैं, उनको घर पे ही रहने की सलाह दी गई है। आदित्य नामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, ये अच्छी बात है कि हम जब तैयारियों की बात करते थे, पहली बार बड़े स्तर पर कुछ तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि जब 70-75 हजार एक्टिव केस हों तो जाहिर बात है कि बेड की संख्या बढ़ानी है। बिल्कुल लोकेंद्र जी, देखिए मैं इस वक्त रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मौजूद हूं। मैं सीधा आपको अंदर ले सकता हूं, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट जो है यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। अपने आप में अद्भुत है हर तरह से, जो आपको दिखाना चाहूंगा। सीधा कैमरामैन को लेके जाऊंगा कि अंदर लेके चलिए। ये देख सकते हैं आप, इस तरफ से पूरा ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। रायपुर मेयर यहाँ पर मौजूद है और ये इस तरफ से देखिए ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर जो है वो तैयार किया जा रहा है और 300 बेड ऑक्सीजन और 10 वेंटिलेटर बेड की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। देख सकते हैं आप 2 दिन के अंदर पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि रायपुर की स्थिति जो है अब जो है पूरी तरह से क्रिटिकल हो गई है, ये सभी जान रहे हैं। इसी के चलते ये सिस्टम की तैयारियां यहाँ की जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर बैठा दिया गया है। पूरे यहाँ से जितने भी कनेक्शन है वो बेड्स के लिए दिए जा रहे हैं। दिन रात मेहनत चल रही है, 2 दिन के भीतर। आदित्य, मैं आपकी बात लौट रहा हूँ, थोड़ी सी लग रहा है ऑडियो में कुछ कमी है, उसको दूर करेंगे हम। मैं आपकी बात लौट रहा हूँ। ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारियां यहाँ पर, और ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, वेंटिलेटर मिल सके मरीजों को, और अन्य लोग जो हैं जिनको सिम्टम्स नहीं है उनको बेड मिल सके कम से कम। ये व्यवस्था रायपुर के इंडोर स्टेडियम में की जा रही है और इसको कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। आदित्य हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य, अपनी बात पूरी कीजिए आप। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, मैं इस वक्त इंडोर स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जा चुका है। मेरे आप देख सकते हैं बाईं तरफ ये ऑक्सीजन प्लांट यहां पर तैयार है और इसी ऑक्सीजन प्लांट के सहारे 300 बेड यहां पर तैयार किए गए हैं। 2 दिन में युद्ध स्तर पर तैयारियां यहां पर जो है वो की जा रही हैं। अपने आप में बड़ी बात है, रायपुर मेयर जो है एजाज ढेबर, उनको पता है रायपुर की स्थिति क्या है। केवल नगर निगम इस पूरी तैयारियों को ले रहा है क्योंकि नगर निगम के ऊपर ही सबसे ज्यादा लोड है। मेरे साथ रायपुर के मेयर भी, मैं उनसे सीधी तौर पर बात करूंगा। 300 ऑक्सीजन बेड बहुत जरूरी है अभी रायपुर को, हर आदमी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। 10 वेंटिलेटर, कब तक ये तैयार हो जाएगा और क्या नगर निगम इसे कब तक आम लोगों के लिए खोल देगा? देखिए 300 ऑक्सीजन बेड तो लगभग मतलब हम लोग तैयार हमारे हो चुके हैं, और जो वेंटिलेटर की उसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि वेंटिलेटर के लिए वेंटिलेटर इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको चलाने के लिए बहुत आदमी लगते हैं, तो हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। उसको उसके बाद ही हम उसको बता पाएंगे। मगर 300 ऑक्सीजन बेड हम सोमवार के शाम को रायपुर की जनता को हम उपलब्ध करवा देंगे। 300 बेड यहाँ पर जो लोगों को ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हो जाएगा, जिसकी पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। और वजह की बात यह है कि ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये पूरा पहली बार मतलब हम लोग ने प्रयासों से, और दिन रात मतलब 2 दिन सुबह और शाम रात 3 शिफ्ट में यहाँ काम चल रहा है। हम लोग खुद भी रात भर बैठ रहे हैं यहाँ पर, तब कहीं जाके काम हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि सोमवार को हम 300 बेड रायपुर की जनता को हम दे देंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप चलें, कहां पर वो बेड्स तैयार हो रहे हैं उसका भी नजारा मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हर कोई केवल ऑक्सीजन बेड की डिमांड कर रहा है। छत्तीसगढ़ में खासतौर से रायपुर राजधानी की स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है और लगातार जितने भी फोन आ रहे हैं ऑक्सीजन बेड्स के लिए आ रहे हैं। आम बेड्स हैं पर्याप्त, ऑक्सीजन बेड्स बिल्कुल नहीं है। ये देखिए
इस तरह से ये देखिए, ये यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से ये बैठाया जा रहा है यहाँ पर पूरा सिस्टम। पूरा यहाँ पर आके सीधा सिस्टम पूरी लाइन बिछ गई है, वहां से सीधा हम यहाँ पर हमारा बेड रहेगा और यहाँ से हम ऑक्सीजन लोगों को उपलब्ध करा सकेंगे, क्योंकि सीधा जो पूरा सिस्टम रहता है प्लांट के ऊपर रहता है। प्लांट डलने में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अब प्लांट हमारा डल चुका है, पाइपलाइन हमारी बिछ चुकी है, अब बस खाली उसको हमको एक बार टेस्टिंग करके यहाँ से लोगों को ऑक्सीजन मिलने लगेगा। बिल्कुल, ये तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। इस तरफ भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पूरी ऑक्सीजन की जो है लाइन बिछाई जा रही है, ताकि यहाँ पर जितने बेड्स रहे, एक बेड्स को जो है वो ऑक्सीजन यहाँ पर जो है मुहैया कराई जा सके। तो बेहतर तैयारियां हैं रायपुर नगर निगम की, आप देख रहे हैं। इस तरफ भी आपको लिए चलता हूँ जहां पर बेड्स का इंतजाम है। ये देखिए, इस तरफ भी आ जाइए आप। ये देखिए, ये जो व्यवस्था है, ये देखिए, ये व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। ये देखिए, ऑक्सीजन के लिए जितनी लाइनें बिछनी, ये बिछ चुकी हैं, केवल कनेक्शन बाकी है। हो सकता है अगले 2 दिन में ये 300 ऑक्सीजन बेड जो है आम जनता को समर्पित हो जाए। और मैं जरूर बात करूंगा, गरीब जो आदमी होता है वो निजी अस्पताल नहीं जा पाता। क्या प्रायोरिटी यहाँ पर गरीब इंसान के लिए होगी? मैं ये जो बन रहा है बेड, ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए बन रहा है। जो गरीब हैं, जो मध्यम परिवार के लोग हैं, जो बड़ा हॉस्पिटल में जाकर जो अपना खर्च नहीं उठा सकते, उन लोगों के लिए, जिनकी राजनीतिक अप्रोच नहीं है, उन लोगों के लिए ये पूरे तरीके से 300 को 300 बेड उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। वेंटिलेटर की व्यवस्था कब तक हो जाएगी? क्योंकि वेंटिलेटर चलाना अपने अपने काम है, निजी अस्पतालों से पैचअप भी करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी अस्पतालों के ऊपर भरोसा लोगों का खत्म होता जा रहा है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने रामकिशन संदीप देवत जी से मैंने बात की है। उन्होंने अपने किसी टेक्नीशियन को भेजा है, क्योंकि वेंटिलेटर हमारे पास आके पड़ा है। वेंटिलेटर चलाना बहुत बड़ा काम है और ये जिला हॉस्पिटल के भरोसे वेंटिलेटर नहीं चल सकता। तो हमने उनसे बात की है, वो कल अभी शायद कहीं बाहर है, कल सीधा यहाँ पर आएंगे वो, और फिर उनसे बात करके वेंटिलेटर भी चालू कर दिया जाएगा। तो रायपुर शहर के लोगों के लिए खुशखबरी, एक बार आपको इधर का और मैं नजारा दिखाना चाहूंगा जहां पर बेड्स तैयार हैं। और देखिए, इसलिए सफाई का भी ध्यान रखा गया है, और क्योंकि लोग अस्पताल आते हैं तो लोगों को लगता है कि वो कहां पर आ गए, तो कहीं ना कहीं खूबसूरती का भी ध्यान यहाँ पर रखा है कि जो लोग आए यहाँ पर उनको ऐसा लगे कि वो किसी निजी अस्पताल में आ रहे हैं। मैं उस तरफ भी लिए चलता हूँ आपको। ये बेड्स यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, 300 ऑक्सीजन बेड्स यहाँ पर तैयार। ये देखिए, ये खूबसूरती के साथ एक एक के ऊपर आप देख रहे हैं, बेड के ऊपर लाइटें दी गई है, फैंस दिए गए हैं, ताकि जो भी आए उसको ये ना लगे कि वो कहाँ आ गया, उसको ये लगे कि वो जहां भी आया है उसका ध्यान यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रखा जाएगा। ये 300 बेड्स हैं जो यहाँ पर केवल ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 2 दिन में ये अस्पताल फिर से शुरू हो जाएगा। पिछली बार इसे अस्थायी कोविड अस्पताल के तौर पर बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी। इस बार ऑक्सीजन की ही जरूरत सबसे ज्यादा आम आदमी को पड़ रही है, इसलिए ऑक्सीजन बेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। निश्चित तौर पर रायपुर नगर निगम की बेहतर पहल है। कम से कम ये 300 बेड्स ऑक्सीजन के हो जाएंगे, थोड़ी राहत लोगों को मिलेगी, क्योंकि रोज जितने भी पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, कल 2500 के आसपास आए, उनमें लगभग 250-300 लोगों को रोज ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ रही है। तो ये अस्पताल यहाँ पर शुरू हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आम लोगों को रिलीफ मिलेगी। गरीब आदमी जो निजी अस्पतालों में नहीं जा सकता, जो लंबा चौड़ा बिल नहीं दे सकता, उसके लिए निश्चित तौर पर यह अस्पताल संजीवनी साबित होगा। उम्मीद है जल्द से जल्द ये अस्पताल शुरू हो और कोविड-19 की जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो यहाँ पर शुरू हो पाए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। शुक्रिया आदित्य, आपका